हाय एवरीवन, हेलो दोस्तों, मैं हूं हुमा और आप देख रहे हैं योर एकेडमिक मेंटर चैनल। वेलकम करती हूं मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आरटीई के फॉर्म्स को कैसे भरना है। महाराष्ट्र में आरटीई के फॉर्म्स निकल चुके हैं और हम देखेंगे कि ये फॉर्म्स को कैसे भरना है और कौन कैपेबल होता है आरटीई के फॉर्म भरने के लिए। आरटीई के थ्रू जो स्कूल्स अवेलेबल होती है वो कहाँ होती है, कितनी दूरी पर होती है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। एंड आरटीई के ज़रिए से हम हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी स्कूल्स में एडमिशन दिलवा सकते हैं, अच्छी से अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। सो आरटीई के फॉर्म भरने से पहले आप देख सकते हैं कि मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर क्रोम पर जा रही हूँ। क्रोम पर जाने के बाद पहले तो हमें आरटीई की वेबसाइट पर जाना है। RTE25% maharashtra.government.in ये वाली वेबसाइट पर जाना है, या आरटीई के पोर्टल पर भी आप जा सकते हैं डायरेक्टली, वहाँ से भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ RTE। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ ऑलरेडी लिखकर आ रहा है। ये वेबसाइट मैं ओपन कर चुकी थी पहले भी, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा RTE25admission.maharashtra.government.in। हम महाराष्ट्र का देखेंगे। महाराष्ट्र के लिए जो फॉर्म्स निकले हैं हम उससे रिलेटेड देखेंगे कैसे भरना है। चाहे आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट के हो, फॉर्म सिमिलर होते हैं डिस्ट्रिक्ट, एंड उसके बेसिस पर आपको स्कूल का अलॉटेड स्कूल्स मिल जाती है। बाकी तो सेम ही वेबसाइट होती है। आरटीई के पोर्टल पर आप जा सकते हैं और वहाँ से मालूम कर सकते हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए डिफरेंट डेट्स होती है। महाराष्ट्र के लिए फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। एंड चलिए तो देखते हैं RTE25admission.maharashtra.government.in पे यहाँ पर हमें ये डालना है। एंड चलिए क्लिक करते हैं। एंड यू कैन सी कि एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जब हम आरटीई की वेबसाइट पर जाते हैं, स्टूडेंट पोर्टल पर जब हम जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेंज लैंग्वेज टू मराठी या इंग्लिश। यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको अगर मराठी में कंफर्टेबल नहीं है या इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इंग्लिश या मराठी जो भी आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज लगती है, सुटेबल लगती है फॉर्म भरने के लिए, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर नीचे गिवन होते हैं वो रीड आउट करने के लिए आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये हम आरटीई की वेबसाइट पर है। हमें यहाँ पर जब तो ये हमारा स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ये जो वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, ये ओपन हुई है। अगर आपकी ये ओपन होती है तो यहाँ से भी आप आरटीई के पोर्टल पर जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप आरटीई के पोर्टल पर भी जा सकते हैं, उसकी भी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। सो यहाँ नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ आप आरटीई पोर्टल, RTE25% पोर्टल इज़ गिवन, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और हम आरटीई की वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। ओके, यहाँ मैं चली जाती हूँ डेस्कटॉप साइट पर ताकि ये इजी हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम आरटीई की वेबसाइट पर आ चुके हैं, जहाँ पर ख़ास हमें फॉर्म ओपन होगा। यहाँ से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंग्लिश एंड मराठी 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं लैंग्वेजेस के। जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उस पर क्लिक कर सकते हो और आपको सारी चीज़ें वही लैंग्वेज में ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पर पेरेंट्स मैनुअल गिवन है एंड एडमिशन शेड्यूल। आपको यहाँ 2 चीज़ें दिखाई दे रही होगी, एक ये और आपको एक एडमिशन शेड्यूल दिखाई दे रहा होगा। जब हम पेरेंट्स मैनुअल पर क्लिक करते हैं, मैं क्लिक कर बता देती हूँ आपको। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, सो यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको सारी ही इंफॉर्मेशंस गिवन है
अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा डाउनलोड करना है। ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड पर क्लिक करना एंड इसका PDF फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे कि जस्ट 1 मिनट, यूज़र मैनुअल या जिसे हम पेरेंट्स मैनुअल कहेंगे वो ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर करने हैं ये मैनुअल में आपको सब कुछ नज़र आएगा। यहाँ पर आपको देखिए पहला दिया हुआ है फर्स्ट पेज पर, इट इज़ गिवन कि न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन पहले तो आपको ID बनाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है एंड यहाँ पर आपको जाना है एंड क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पर, न्यू रजिस्ट्रेशन पर, जहाँ आपका पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेशन ID क्रिएट होता है। ओके, देन आपका जो सेकंड पेज होता है इसमें आपको चाइल्ड एप्लीकेशन स्कूल सिलेक्शन, यहाँ पर जो ऊपर छोटे छोटे आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट इज चाइल्ड, देन सेकंड एप्लीकेशन, स्कूल सिलेक्शन, समरी, एडमिट कार्ड एंड लॉग आउट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये ओपन हो जाती है एंड 1 बाय 1 जब आप चाइल्ड पे क्लिक करते हो, जब आप चाइल्ड पर क्लिक करते हो तो आपको नेम कुछ भरने होते हैं लाइक दिस। यहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको कैसे फिल करना है, दैट इज़ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इफ़ एनीवन डजंट नो कि कैसे फिल करना है। यहाँ पर आप ये मैनुअल, ये PDF डाउनलोड कर आप ये पर सब कुछ जान जाते हो कि कैसे यहाँ पर आपको करना है। देन उसी को हमें पहले तो इंग्लिश में लिखना है एंड सेम नेम्स को, सेम इन्फॉर्मेशंस को हमें मराठी में भी लिखना होता है या हिंदी में जिसे कहेंगे मराठी में, हिंदी में हमें लिखना होता है। देन आईचे नाव एंड बालकाचे नाव, फुल नेम लिखना है, मदर्स का, फादर्स का मराठी में एंड इंग्लिश में, बोथ द लैंग्वेज। डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, एज एंटर करनी है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेरेंट्स का स्टेटस क्या है, यहाँ पर ये भी डालना है, एड्रेस डालना है एंड ये इन्फॉर्मेशन मैं अभी यहाँ पर आपको फॉर्म फिल कर भी बताऊँगी। ओके, यहाँ पर ये जो चाइल्ड की इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग मीन्स आपको सिंगल एड्रेस से लेकर सर नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम जो चाइल्ड का है, बालक का है, उसके साथ साथ मदर, फादर एंड अदर डिटेल्स को एकदम बारीकी से यहाँ पर समझाया गया है ये PDF में कि आपको कैसे फिल करना है। तो आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं कि whether the student was selected any time earlier by lottery process। तो यहाँ पर आपका जो भी है, अगर आपने पहले नहीं अप्लाई किया, कभी ये फर्स्ट टाइम है तो आप नो करोगे, अगर आपका ये सेकंड टाइम है या नहीं हो पाया था पहली बार, अभी ये सेकंड टाइम है तो आप वहाँ पर येस करोगे। देन यहाँ पर और भी बहुत सारी आप कौन सी मदर का जो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं बहुत सारे कि हो सकता है कि जो माँ है बच्चे की वो विडो हो, डिवोर्स हो या फिर सिंगल पेरेंट है, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं और ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपको फिल करना होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एड्रेस में आपको पूरा आपका करंट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हो वो सारा के सारा आपको एड्रेस फिल करना होगा एंड एड्रेस के साथ साथ जब आप एड्रेस फिल कर लोगे देन यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक गूगल मैप, एडिट गूगल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको सेव एंड एडिट करना है गूगल एड्रेस। जब आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने एक मैप के फॉर्मेट में एक इंटरफेस ओपन होता है। वहाँ पर आपको लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड वाइज आपका जो आपने एड्रेस वहाँ पर मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंगली उसका एल्टीट्यूड और उसका लैटिट्यूड वहाँ पर आपको दिखाई देता है और उसे सेव करना होता है। एंड हाँ, सी दिस। तो यहाँ पर जब हम जो सेव गूगल एड्रेस जहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये लैटिट्यूड यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर लॉन्जिट्यूड, ओके, सेव एंड अपडेट। ओके, तो यहाँ ये सेव हो जाता है। ओके, यहाँ पर आप जब हो जाता है आपका, अब गूगल एड्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली, द फॉर्म विल क्लोज नाउ इफ़ यू क्लिक ऑन ओके बटन। तो यहाँ पर जब आपका
कंप्लीट हो जाए तो ओके पर क्लिक करना है एंड इट विल गोइंग टू बी सेफ। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन। यू कैन सी यहाँ पर रेड जो मार्किंग है, यहाँ आप देख सकते हो एप्लीकेशन, यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। सो फर्स्ट इट इज़ गिवन फॉर विच क्लास। एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं फॉर विच क्लास एडमिशन इज़ रिक्वायर्ड, तो आपके बच्चे का एडमिशन आपको कौन से स्टैंडर्ड में करवाना है, जूनियर केजी में करवाना है, सीनियर केजी में करवाना है, फर्स्ट में करवाना है, इट्स डिपेंड ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे। देन सेकंड होता है सिलेक्शन ऑफ मीडियम ऑफ स्कूल, आप कौन सी मीडियम को सिलेक्ट करते हो, दैट इज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सिलेक्शन मीडियम कौन सा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ओके। यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस या 2 ऑप्शंस दिए होते हैं लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर ये फर्स्ट का गिवन है, ये जितना भी गिवन है ये फर्स्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट हम सेकंड, देन सेकंड लैंग्वेज अगर आप कोई और रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स आपके घर से नज़दीक नहीं है या वहाँ अवेलेबल नहीं है सीट्स, आप चाहते हैं कि मराठी, उर्दू, जो भी आपको, गुजराती, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल, या इंग्लिश, और इंग्लिश भी आप रख सकते हैं। सो सिलेक्शन ऑफ मीडियम, वहाँ पर आपको कौन सी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका ऑप्शन आता है। देन इसी में ही एप्लीकेशन में ही आप देखोगे सिलेक्ट रिलीजन, तो आप कौन से रिलीजन से हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, यहाँ आप कौन से रिलीजन से, आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है रिलीजन। देन नेक्स्ट जो है हम कौन सी कैटेगरी में बैठते हैं, जनरल, ओबीसी, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्लिक करना। आप जो भी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप ओबीसी में आते हैं, जो भी आप कैटेगरी में आते हैं, एससी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एसईबीसी में आते हैं, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं, अगर आपके पास उसका प्रूफ है, बिकॉज आगे आपको इसका प्रूफ रिक्वायर होगा, तो अगर आपके पास उसका प्रूफ है तभी आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल ही आपको क्लिक करना है। देन नेक्स्ट इज़, सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आपने यहाँ पर अगर क्लिक किया है कि जूनियर केजी, देन इंग्लिश एंड मराठी, ऑप्शन 1 में इंग्लिश रखा है, सेकंड में मराठी, एंड मुस्लिम रिलीजन इज़ इफ़ मुस्लिम, और जनरल कैटेगरी में अगर आप बैठते हैं, इज़ योर चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, क्या चाइल्ड को स्पेशल नीड या कुछ भी हो सकता है, अपंग है, ओके। सो यहाँ पर आपको येस और नो क्लिक करना होता है, अगर नहीं है तो नहीं, अगर है तो है, HIV इन्फेक्टेड है या नहीं, यहाँ जो भी आपके ऑप्शंस यहाँ पर बैठते हैं आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आधार कार्ड, आधार कार्ड, अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है, आप आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको आधार नंबर, आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड का नंबर वहाँ पर ऐड करना होगा। एनुअल इनकम ऑफ फैमिली, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर एनुअल इनकम आपको डालनी होती है। देन आपको मोबाइल नंबर डालने होते हैं एंड एड्रेस प्रूफ। आप जब यहाँ पर ये सब फिल कर लेते हो, उसके बाद में आपने जो जो फिल किया है उसके बेसिस पर बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको देना ही है, इनकम सर्टिफिकेट आपको देना ही होता है, एड्रेस प्रूफ भी आपको देना होता है। इसके साथ साथ अगर बच्चा हैंडीकैप है तो उसका भी प्रूफ रिक्वायर होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है, HIV अगर ऐसे कुछ केस है। देन एंड कास्ट सर्टिफिकेट, दैट आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर आप कास्ट का फिल करते हैं, अगर आप कोई कास्ट में बैठ रहे हैं बट आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं, तो आप वहाँ पर जनरल में ही आप क्लिक करेंगे। अगर आप वहाँ पर OBC या जो भी आपकी कास्ट है, अगर आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको कास्ट का सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है, देना होता है। तो बी केयरफुल कि आप वहाँ पर क्या क्लिक कर रहे हो। देन ये सब होने के बाद आपका सेव का ऑप्शन आता है, आपको सेव करनी है चीज़ें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जब आप फिल कर लेते हो, अगर चाइल्ड डिसेबल है, हैंडीकैप है, तो आपको इसका हैंडीकैप का प्रूफ भी लगेगा। सो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी होती है, ओके। देन यहाँ पर एप्लीकेशन में ही वॉट एवर विल बी द चाइल्ड का जो भी डिसेबल है, अगर तो उसमें क्या डिसेबिलिटी है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो व्हाटएवर जो भी आपका यहाँ पर बैठता है, सो आप यहाँ पर कर सकते हैं क्लिक,
ओके। सो ये सब होने के बाद फर्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन था बेसिक चाइल्ड का, दैट इज़ चाइल्ड इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सेव होने के बाद हमारा स्कूल सिलेक्शन आ जाता है। हम स्कूल सिलेक्शन पर बढ़ते हैं और स्कूल सिलेक्शन जब आप ये टैब पर क्लिक करोगे स्कूल सिलेक्शन, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस। यहाँ पर लिखा होता है विद इन 1 किलोमीटर, विथ 1 to 3 किलोमीटर, ग्रेटर देन 3 किलोमीटर। तो ग्रेटर देन 3 के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। विद इन 1 किलोमीटर, तो यहाँ जब हम विद इन 1 किलोमीटर जब अगर हम क्लिक करते हैं विद इन 1 किलोमीटर, तो हमारे पास 1 किलोमीटर में कौन कौन सी स्कूल्स अवेलेबल है, आपकी क्राइटेरिया में कौन सी स्कूल्स फिट आती है। मीन्स अगर ऐसा बहुत से टाइम्स ऐसा होता है कि हम 1 किलोमीटर पर क्लिक कर रहे हैं लेकिन हमें स्कूल्स अवेलेबल नहीं दिखाई देती, या स्कूल्स दिखाई दे रही है लेकिन उनके पास जो सीट है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए हो सकती है, वो 8th स्टैंडर्ड के लिए हो सकती है, वो 5th स्टैंडर्ड के लिए हो सकती है। हमने जूनियर केजी के लिए फिल किया है लेकिन जो स्कूल्स हमें दिखाई दे रही है उनके पास जूनियर केजी के लिए सीट नहीं है। ओके, फर्स्ट के लिए सीट है, सेकंड के लिए है। तो इस डिपेंड कि आपकी 1 किलोमीटर के एरिया में कौन सी स्कूल्स अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द एज क्राइटेरिया ऑफ द चाइल्ड के वो कौन से स्टैंडर्ड में फिट हो रहा है। सो अगर आपके सामने जो भी स्कूल्स ओपन होते हैं और आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, आप विद इन 1 to 3 किलोमीटर्स भी चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन 3 किलोमीटर्स भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं क्लिक टू अप्लाई, यहाँ पर जब करते हैं क्लिक टू अप्लाई पर, तो एक टिक मार्क बनकर आ जाता है, मीन्स वहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर सब कुछ आता है, बोर्ड कौन सा है, स्कूल का मीडियम कौन सा है, एंट्री लेवल क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि ये फॉर्म एक जूनियर केजी के बच्चे के लिए भरा जा रहा है, तो ये प्री केजी 3 years बिफोर फर्स्ट स्टैंडर्ड ये बैठ रही है स्कूल, एंड 4th स्टैंडर्ड मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो स्कूल के पास है जहाँ उनके पास सीट्स है, तो 4th स्टैंडर्ड तक के लिए सीट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल दिस 2021 की 2021 और 2022 का जो ये बैच है उसके लिए उनके पास मैक्सिमम 4th स्टैंडर्ड के लिए डेट ऑफ बर्थ, मिनिमम एज जो है बच्चे की वो क्या होनी चाहिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, एंड मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, टोटल इंटेक उनकी स्कूल के पास कितना है, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसी कितनी है, एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो भी स्कूल सुटेबल लगती है आपके एरिया वाइज आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। मैक्सिमम आप 10 स्कूल्स पर क्लिक कर सकते हैं, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, मोर देन 3 किलोमीटर, सबको मिलाकर आप 10 स्कूल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। आउट ऑफ 10 स्कूल्स आपका जहाँ पर भी लगता है आपको वो मैसेज आ जाता है। सो इट इज़ अबाउट सिलेक्शन ऑफ स्कूल कि आप कौन सी स्कूल सेलेक्ट करते हो। ओके, देन ओके करने पर यहाँ पर जो भी स्कूल सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे दिखाई देता है, एंड यहाँ आपको ओके बटन आ जाता है। स्कूल सिलेक्शन सेव सक्सेसफुली, जब आप स्कूल का सिलेक्शन कर लेते हैं उसके बाद आप सेव पर जब क्लिक करोगे तो आपको ओके का बटन एक आएगा कि यहाँ पर सिलेक्शन स्कूल्स का जो आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुली आपका सेव हो गया। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। समरी या स्कूल सिलेक्शन में हो चुका ये हमारा। नेक्स्ट जो टैब आपको दिखाई देता है वो समरी कि आपने क्या फिल किया है। तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट आपका दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन नंबर, चाइल्ड डिटेल, ओके, दैट इज़ वॉट एवर द नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर का नेम, फादर का नेम, एंड सोर्स ऑफ इनकम या एनुअल इनकम आपकी कितनी है, यहाँ जो भी आप मेंशन करते हो यहाँ दिखाई देगा। जेंडर ऑफ चाइल्ड, फीमेल है मेल है बच्चा, लड़का है लड़की है, एंड डिसेबिलिटी वॉट एवर जो भी हमने अभी तक फिल किया था वो सारा ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपने स्कूल्स जो सिलेक्ट किए वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी हमने फिल किया है वो सारी ही डिटेल सही है, और हम डिक्लेयर करते हैं कि सारी ही ऊपर चीज़ें जो फिल की गई है वो सही है। तो हमें यहाँ एक टैब दिखाई देता है, एक छोटा सा स्क्वायर बटन दिखाई देता है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने पर एक टिक मार्क आ जाता है, दैट्स
समरी टॅब पर क्लिक केल्यानंतर अशी माहिती दिसेल। तो यहाँ पर आपको ऐसी सब इंफॉर्मेशन दिखाई देगी और आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन नीचे करना है कि जो भी आपने फिल की है इंफॉर्मेशन वो सारी ही करेक्ट है। ओके, उस पर क्लिक करते ही आप देखोगे एप्लीकेशन इज़ कन्फर्म, नाउ यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। तो बी केयरफुल कि आपको वहाँ पर जो आपका लास्ट समरी था वहाँ पर आपको केयरफुली चेक करना है कि आपने जो भी चीज़ें वहाँ फिल करी है, चाइल्ड की इंफॉर्मेशन, आपने जो स्कूल सेलेक्ट करी है विद इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, मोर देन 1 किलोमीटर, वो सारी ही क्या इंफॉर्मेशन करेक्ट है। आपको ये सारी ही चीज़ें चेक करनी होती है। उसके बाद में ही आप नीचे डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आप मार्क करेंगे, बिकॉज फिर इसके बाद में चेंजेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एप्लीकेशन इज़ कन्फर्म, नाउ यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। तो आप वहाँ पर यहाँ पर भी क्लिक करने से पहले आप पीछे एक बार देख सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ हम ओके करते ही आपको यहाँ सब कुछ दिखाई देगा, आप क्या क्या देने वाले हो, आपको क्या क्या देना पड़ेगा। दैट इज़ एड्रेस प्रूफ देना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी ये देना होगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी आपको केयरफुली फिल करना है, बिकॉज वही मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज और SMS आते हैं। आपका जो भी आगे का प्रोसीजर है, कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर ही आती है। तो वहाँ आपको केयरफुली जो आपका यूज़ मीन्स जो आपका चलता हुआ ईमेल आईडी है वहीं पर आपको जो यूज़ में है वही आपको ईमेल आईडी वहाँ पर फिल करना है, वही मोबाइल नंबर आपको वहाँ ऐड करना है। देन एप्लीकेशन आपका कंफर्म हो जाता है। अब आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो चेंजेस नहीं हो सकते। एंड देन समरी होने के बाद जब हम ये सब क्लिक कर लेते हैं, ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो हमें जनरेट PDF एक दिखाई देता है बटन। जनरेट PDF पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ PDF बन जाता है आपके फॉर्म का, और वो फॉर्म जो आपके बच्चे का होगा आपको ये PDF आपके पास सेव करके रखना है। ओके, तो यहाँ एक PDF बन जाता है ऐसा कुछ। ओके, यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस गिवन है। ओके, सो ये PDF के फॉर्मेट में आ जाता है। ये PDF का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसे आपके पास रख सकते हैं। एंड न्यू रजिस्ट्रेशन मध्ये बालकाचे नाव, जन्मतारीख, जिल्हा, फोन नंबर भरताना चुकल्यास डिलीट ॲप्लिकेशन या बटनवर क्लिक करून अर्ज डिलीट करावा आणि नवीन अर्ज भरावा। तो यहाँ पर लास्ट में आपको एक महत्वपूर्ण सूचना या इम्पॉर्टेंट नोटिस गिवन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। सो अगर आपसे बीच में, बिकॉज आपने पहले ही देखा कि वहाँ पर गिवन था कि अब यहाँ पर आप चेंजेस नहीं कर सकते, और हमने सेव किया, क्लिक किया कि अब हमें चेंजेस नहीं करना है, आप सब कुछ चेक कर चुके। चेक करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल ये होता है कि देन अगेन कुछ मिस्टेक नज़र आ रही है, तो आपको क्या करना होगा। अब ये जो मिस्टेक है उसे कैसे सुधारें, तो उसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, आपको क्लिक करना है डिलीट पर। डिलीट एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा जब आप RTE का पोर्टल ओपन करते हो, तो वहाँ पर आपको डिलीट एप्लीकेशन, जब आपका एक बार एप्लीकेशन ID बन जाता है तो डिलीट एप्लीकेशन का भी वहाँ पर एक सिंबल आपको दिखाई देता है। जब तक आपका एप्लीकेशन ही क्रिएट नहीं होता तो वहाँ पर आपको डिलीट एप्लीकेशन नहीं दिखाई देता। तो आप पहले एप्लीकेशन बनाइए, अगर पूरा हो जाता है फिल होने के बाद, अगर फिर ये रियलाइज़ होता है कि नहीं कुछ चेंजेस करने रह गए हैं बाकी, या हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल, कुछ भी मिस्टेक हो गई है फॉर्म में, तो आपको डिलीट एप्लीकेशन करना है। फिर से आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन के थ्रू न्यू पूरा फिल करना होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। सो एडमिट कार्ड, यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है दिखाई देता है, जहाँ से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ये इस तरीके का दिखाई देता है, देख सकते हैं, जिस पर आपको शिक्षण अधिकारी के साइन दिखाई देते हैं।
एडमिट कार्ड देन यू कैन लॉग आउट। अगर आपका सब कुछ सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर, आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन द लास्ट थिंग यू कैन लॉग आउट एंड दैट मच। ये था हमारा प्रोसीजर कि हम कैसे फिल कर सकते हैं आरटीई का फॉर्म एंड इट इज़ गिवन कि यूज़र मैनुअल के थ्रू भी आप गो थ्रू करके सब कुछ सीख सकते हैं एंड भर सकते हैं। लाइक करिए मेरी वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड शेयर करें। जो भी आरटीई का फॉर्म, आपके जो भी जान पहचान वाले आरटीई का फॉर्म भरना चाहते हैं, आप उन्हें प्लीज़ शेयर करिए ये वीडियो, ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके और अगर उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। ओके, जो कैपेबल नहीं होते हैं एनुअली, जिनकी इनकम बहुत कम होती है, या जो सिंगल पेरेंट होते हैं, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ होती है जिनका डिवोर्स हो चुका है, या बहुत सारे ऐसे माँ बाप होते हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो उतने कैपेबल नहीं होते हैं कि अपनी बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल सकें। तो प्लीज़ शेयर करिए उनके साथ। आरटीई का फॉर्म निकल चुका है, मेरी वीडियो शेयर करिए कि कैसे उन्हें फॉर्म फिल करना है। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जिसमें मैं आरटीई का फॉर्म फिल कर बताऊंगी आपको पूरी ही डिटेल्स के साथ। थैंक यू।